संत कबीर की उलटबासी और संत कबीर के शब्दों के गहरे अर्थ जानने का एक सामूहिक प्रयास। आइए सुनते हैं। पेज नंबर है 48, शब्द 27। घर लूटे हमार दुपहरिया में, लगाए उड़ाही 5 जन बैठे, धूम मचावे कोठरिया माँ, पूंजी गवावत रैन सिरानी, सूझे ना ऐसी अंधेरिया माँ, भये पचलहरा चोर सब भागे, चितवे ठाठ डगरिया माँ, कहे कबीर सुनो भाई साधु, बैठा रोवे दुवरिया माँ। भावार्थ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी जी जी, पढ़िए। ये मनोविकार रूपी डाकू हमारे हृदय घर को मानव शरीर रूपी उजाले में लूट रहे हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह तथा भय, ये 5 डाकू हैं। आसक्ति का लासा लगाकर हमारी देह में बैठे हैं और हमारे ज्ञान तथा सद्गुणों को उड़ा ले जाना चाहते हैं। ये हमारी हृदय कोठरी में उपद्रव मचाते हैं। आत्मज्ञान, आत्म संयम और आत्मविश्वास रूपी पूंजी खोते खोते मेरी जवानी तथा स्वस्थ समय बीत गया। मेरा स्वस्थ समय प्रमाद की अंधेरिया ही बना रहा और उसे अपने को खोने में बिताया। जवानी, स्वास्थ्य, प्राणी, पदार्थ, पद, अधिकार आदि सांसारिक ऐश्वर्य के घमंड की अंधियारी में सत्यासत्य की सूझ नहीं होती। जैसे सवेरा होने पर चोर भाग जाते हैं, वैसा बुढ़ापा आने पर सब तरफ से सब कुछ का अहंकार ढीला हो जाता है और मन के विकार भी ठंडे पड़ जाते हैं। जैसे कोई रास्ता में खड़ा होकर अपने लुटेरे को भागते हुए जाते असाई की तरह देखे और कुछ कर ना पावे, वैसे उस बूढ़े की दशा होती है। उस समय सेवा, स्वाध्याय एवं साधना करके आत्म कल्याण करने का समय नहीं रह जाता है। सद्गुरु कबीर कहते हैं कि हे संतो सुनो, जैसे सब तरफ से तिरस्कृत होकर बूढ़ा द्वार पर बैठा रोता रहता है, वैसे साधनाहीन मनुष्य अंत में पश्चाताप करके मन में जलता रहता है। विशेष अतएव कामादि चोरों से अपने को बचाकर स्वस्थ शरीर में ही अपना कल्याण कर लेना चाहिए। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा नाम। तो श्रद्धा जी, अब आज्ञा है आपकी? आप स्टार्ट कीजिए। अच्छा ठीक है, आप आज्ञा दे दिया करिए। आप क्या है ये बिमी जी अच्छी तरह समझ सकती हैं कि स्टेज की मर्यादाएं क्या होती हैं। बिल्कुल भी नहीं जी, आपका ना मेरे साथ नहीं चलेगा ये चीज, क्योंकि पता किस लिए नहीं चलेगी, क्योंकि मेरे प्रेम तत्व में ना स्थापित है, तो उसमें ना बुरा मानना, भला मानना, मर्यादा, कोई मर्यादा मैटर नहीं करती मेरे लिए, कुछ भी। क्या बात है। 2.5 अक्षर प्रेम का आपने 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़ लिया है आपने। कहते हैं ना, जैसे ये तो फॉर्मल वाली चीज होती है, हम फॉर्मेलिटी से ही तो इनफॉर्मल वाले उसमें एरिया में जाना चाह रहे हैं। नहीं, बिमी जी का तो ऐसा काम है कि प्रधानमंत्री को कहेंगे कि बैठ जाओ तो बैठेंगे, कहते हैं खड़े हो जाओ तो खड़े हो जाएंगे, है ना। अच्छा, तो हमारे यहाँ पर कोई प्रधानमंत्री नहीं है। तो सारे प्रधानमंत्री बैठे होते हैं, वो तो सब अपने आप को। चलिए बहुत अच्छा, वेरी गुड। चलिए, एक तो हंसना हो गया, ये बहुत अच्छा हो गया, और प्रेम की भी बात आपने कर दी, छेड़ दिया। तो इस पद में वैसे तो स्पष्ट है, हम सभी लोग समझ सकते हैं कि क्या कह रहे हैं कबीर साहब, और जो अनामिका जी ने इतने खूबसूरती से इसको पढ़ा, उससे भी काफी कुछ स्पष्ट हो गया। लेकिन हम इसके थोड़ी और भीतर घुसते हैं। तो ये कह रहा है कि घर लूटे हमार दोपहरिया में, लगाए उड़ाही 5 जने, धूमे मचावे कोठरिया में, पूंजी गावत रैन सिंगानी, सूझे न ऐसी अंधरिया में। तो घर लूटे हमारे दोपहरिया में कि यानी अब इसको कबीर साहब ने अपने जीवन को जिन भागों में बांटा है, वो है बचपन,
जवानी और बुढ़ापा, और बिल्कुल जब हम मृत्यु के करीब आ जाते हैं। इन 4 भागों में जीवन चलता है हमारा, और उसी में सब कुछ होता है। तो सबसे महत्वपूर्ण समय होता है जीवन का जो दोपहर का समय होता है, युवा अवस्था जो होती है ना। तो घर लूटे हमारा दोपहरिया में। बचपन तो ठीक है, हमें कुछ उस तरह से जैसा परिवेश होता है, जैसा परिवार होता है, उस तरह से बचपन बीत जाता है। लेकिन जब युवावस्था आती है तो उस युवावस्था में हमारा सोचना, समझना, विचार करना, सब चीज पैदा होती है। दूसरी बात है इनकी कि जो मतलब उसी दौरान हमारे बीच में न जाने कितने प्रकार की चीजें, बाहरी चीजें, आंतरिक चीजें खलबली सी मची रहती है। समझ लीजिए शरीर के अंतर्मन में धूम मची रहती है, विचारों की, भविष्य की, महत्वाकांक्षा की, कल्पना की, प्रेम की, ख्याति की, न जाने कितने प्रकार की, जो उन्होंने कहा है ना कि धूम मचावत कुठरिया में, तब तरह तरह की चीजें हमारी युवावस्था में आना शुरू होते हैं, और वही सबसे महत्वपूर्ण समय होता है। तो ये जो सद्ज्ञान की जो पूंजी है, उसी समय बना लेने का समय होता है, जहां पर अक्सर लोग चूक जाते हैं। फिर वो आगे कह रहे हैं पछलहरा। पछलहरा यानी होता है पीछे का पहर, बिल्कुल जो 4 बजे रात से शुरू होता है ना। इसी तरह से जीवन की जो अंतिम अवस्था के कुछ वर्ष रह जाते हैं, उस समय अपनी स्थिति ये हो जाती है कि हम कुछ करना चाहें तो भी नहीं कर सकते। और दूसरी बात यह है कि हमने यदि जीवन भर स्वास्थ्य संचित नहीं किया है, तो फिर उस अंतिम पछलहरा में हमारा स्वास्थ्य साथ नहीं देगा। यदि हमने धन की पूंजी नहीं बना के रखी है तो उस समय हम निर्धन हो जाएंगे। यदि हमने ज्ञान की पूंजी नहीं बना के रखी है, त्याग की पूंजी नहीं बना के रखी है, तो ये पूंजी बनाने का, जो संग्रह करने का और ज्ञान बनने का और सद्ज्ञान प्राप्त करने का जो समय होता है, वो युवावस्था ही होती है। तो इसलिए उन्होंने इस पद को शुरू किया कि घर लूटे। अब जो समय हमारे सभी प्रकार की पूंजी बनाने का समय होता है, उसी समय में हमारे मनोविकार, उसी समय वो सबसे ज्यादा आक्रमण करते हैं। उसी समय आलस से ज्यादा आएगा, उसी समय नींद आएगी, उसी समय लोभ आएगा, उसी समय महत्वाकांक्षा आएगी। तो यानी एक बहुत ही घमासान स्थिति होती है जो अपना युवावस्था होती है। और फिर उस समय में यदि कुछ नहीं किया गया है, तो फिर जो पछलहरा है हमारा जो अंतिम, उसमें सिवाय पश्चाताप के कुछ नहीं रह जाता है। ये वो इस पद में कह रहे हैं। अब जो हम इसको थोड़ी से इस तरह से भी समझने की कोशिश करें कि यदि हमने अपने युवावस्था में ही जीवन को समझना प्रारंभ नहीं किया, जैसे अभी युवावस्था में इस ग्रुप में भी जैसे अभी लक्ष्मी आई है, या निकिता है, शिवू है, और दूसरे भी हैं, और हम सब जिस तरह से सोच रहे हैं, तो ये समझ लीजिए कि हम एक भयानक जंजाल में फंसने जा रहे हैं। और यदि हमने युवावस्था में ही ये तय नहीं कर लिया कि हमें अपने सद्विचारों की पूंजी बना के रखना है, तो आगे जो जीवन है वो किस रास्ते पर चलेगा, है ना। वो आगे का रास्ता बहुत ही एक रोग से भरा हुआ और खाली हो जाएगा। इसलिए हम बाहर से फिर कितने धन के हो जाएं, कितने कुछ सामग्रियां इकट्ठी कर लें, कितने कुछ हमारे पास संपत्ति हो जाए, लेकिन हम भीतर से खाली की खाली रहेंगे। इसलिए जो युवावस्था की है, उस समय हमको सबसे बड़ी चीज है सद्ज्ञान से भर जाना चाहिए। हमारे जो भी आगे का जीवन है, इस पर निर्भर करता है कि युवावस्था में हमने अपने आप को किन चीजों से भरा है, बाह्य चीजों की महत्वाकांक्षा से या आंतरिक सौंदर्य से। यदि हमने अपने आंतरिक सौंदर्य से उसको नहीं भरा है, तो हमारे जीवन में आगे चलकर सौंदर्य, प्रेम, आनंद, उत्सव कहाँ से आएगा? क्योंकि उसके हमने, जैसे बैंक जैसा होता है ना, बैंक में यदि हमने पैसे नहीं डाले हैं तो फिर आप एटीएम लगाते रहिए या चेक देते रहिए, वो तो खाली का खाली निकलने वाला है। इसलिए युवावस्था की उन्होंने बात की है, दोपहरिया की बात की है कि हम उस समय जब हमारे भीतर एक प्रेम उपजना चाहिए था। प्रेम का उपजना जीवन की बहुत बड़ी घटना है, और वो युवावस्था में उपजता है। और हम उस समय अन्य चीजों में लिप्त होने के कारण, या कई सामाजिक कारणों के कारण, या कई आर्थिक कारणों के कारण, या न जाने विभिन्न विभिन्न जो बताया गया है कि उसके कारणों के कारण हम उस महत्वपूर्ण घटना को होने से
या तो रुक जाते हैं, या तो रोक दिए जाते हैं, या तो बच निकलते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है। जबकि वो, और ऐसा होने से होता ये है, हमारी जो क्षति होती है वो ये होती है कि हम एक बहुत बड़ी जो जीवन की संभावना है, इसलिए दुनिया में जिन लोगों ने बहुत बड़े काम किए वो प्रेम से भरे हुए लोग हैं। यदि प्रेम से जो भरे हुए लोग हैं, बड़े होने से कभी भी यह अर्थ नहीं कि उनको बहुत ख्याति हो गई है, या बड़े होने का मतलब है कि यदि भले उसे कोई ना भी जानता हो, लेकिन वो अपने भीतर का उसका हृदय भरा हुआ है, और इसलिए वो बहुत आनंद की, बड़ा होने से मेरा मतलब है परम आनंद की स्थिति में वो है। बड़े होने से मतलब नहीं है कि वो उसने पूरी दुनिया में बहुत धन कमा लिया हो, बहुत ऐसा कुछ कर लिया हो। तो उस महान संभावना को हम, जो हमारे भीतर घटने वाली थी, तो वो जो संपूर्ण संभावना युवावस्था में विकसित हो सकती थी, वो कहीं ना कहीं इन्हीं कारणों से यदि रुक गई है, तो फिर हम बड़े होंगे, जैसे जैसे हम आगे उम्र हमारी बढ़ती जाएगी, तो प्रेम हमारे लिए फिर दुर्लभ होता चला जाएगा। तो प्रेम का अर्थ सिर्फ ये नहीं है कि हम प्रेमी प्रेमिका से संबंधित है, या अपने बच्चों से संबंधित है, बल्कि उसका विस्तार युवावस्था में होने की संभावना हो सकती है कि यदि वो अपने माता पिता, पति पत्नी, दोस्त, परिवार के अलावा इस संपूर्ण जगत से, यहाँ के वृक्षों से, यहाँ की नदियों से, पहाड़ों से, पृथ्वी से, मिट्टी से, और जो भी एक संपूर्ण जगत की संरचना है, यदि खुले मन से वो उसको यदि वो प्यार कर पाता है, तो ये समझ लीजिए कि उसके जीवन की आगे की संभावनाएं बहुत बलवती हो जाती हैं, क्योंकि वो एक पोखर से निकल चुका होता है, एक छोटे से गड्ढे के दायरे से वो निकल चुका होता है, प्रेम की एक संपूर्ण दुनिया में वो जी रहा होता है। तो ये अब ये कैसे होता है, इसको समझने की थोड़ी सी जरूरत है। यदि प्रेम का विकास युवावस्था में नहीं हुआ, तो फिर हम जीवन भर शिकायत करते हुए जीते हैं, हमें फिर हर चीज से शिकायत हो जाती है। जो ऐसा लगता है कि ये संसार खराब है, दुनिया में ऐसे लोग हैं, दुनिया में, क्योंकि उसने जो प्रेम का रसायन है, प्रेम का जो तत्व है, उसको चखा ही नहीं, और जब वो चखा ही नहीं है, तो फिर उसे हर चीज से शिकायत, हर चीज में मुश्किलें, हर चीज इस तरह से नजर आती हैं। तो ये इसकी जड़ें कहाँ पर हैं, हम इसको जानने की कोशिश करते हैं। इसकी जड़ें ये है कि जब हम बचपन में, देखिए हम सबका बचपन रहा है, और हम दूसरों का बचपन भी देखते हैं। बचपन हमारे, ये जो संसार, जिस तरह से हमारा ये समाज बन गया है, जिन भी कारणों से बन गया हो, वो बच्चे के लिए बहुत कंफर्टेबल जगह नहीं है। बच्चा, देखिए हमारे घर में हम खुद भी देखते हैं कि हमारे समाज ने बच्चे के लिए कोई बहुत अच्छा स्थान नहीं बनाया है। आप कारण देखिए, आप छोटा सा उदाहरण देखिए, यदि आप सिनेमा टॉकीज में बच्चे को लेके जाएं, जिसको बहुत अच्छी उत्सुकता है सिनेमा को देखने की, उसके लिए सिनेमा हॉल में कोई अलग से सीट की व्यवस्था नहीं की जाती है। हमारी सामाजिक जो व्यवस्था है, हमारी जो सामाजिक संरचना है, वो बच्चे के बड़े खिलाफ है। वो उचक उचक के देखता है, कोई ऊंचा आदमी सामने बैठा है तो उचक उचक के देखने की कोई, उसको सबसे ज्यादा उत्सुकता है। आप तो अपने जीवन के ढले हुए लोग हैं, आप तो ठीक है सिनेमा को देखें ना देखें, लेकिन उसकी उत्सुकता तो उसको, वो चाहती है कि उन सब दृश्यों को वो देख ले। परंतु हमारी जो संरचना है, हमारी जो व्यवस्था है, वो उसको इसके लिए स्पेस नहीं देती है कि वो टॉकीज में अच्छी तरह से किसी फिल्म को देख सके। घर में भी देख लीजिए, घर में हमारे जो घर में जो सभी वस्तुएं होती हैं, हमारे घर में कपड़े टांगने की जगह होती है, वो ऊंची होती है, बच्चा उचक उचक के, उसकी डिपेंडेंसी कि मम्मी मेरा कपड़ा टांग दो, यदि उसके लिए कोई नीचे ऐसी खूंटी नहीं लगाई जाती कि वो खुद अपने कपड़ों को उतार के टांग ले, है ना। अपने घर में बाथरूम की जो व्यवस्था है, अपने घर में जो किचन की व्यवस्था है, उसमें वो बचपन में उसको स्वावलंबी और आनंद, उसके लिए जो आनंद की जगह है, ये मत करो, वो मत करो, यहाँ मत जाओ, इस सोफे मत बैठो, गंदा मत करो, दीवार खराब मत करो, न जाने कितने प्रकार की नकारात्मकताओं से भरा हुआ हमारा परिवार, हमारा समाज है। थोड़ा सा बड़ा होता है तो यहाँ मत जाओ, इस लड़की को मत देखो, उस लड़के को मत देखो, यहाँ मत जाओ, वहां मत, तो सारे जो रिस्ट्रिक्शंस उसके, मतलब ठीक है, उसको सही ढंग से बताना एक बात है, और भी बहुत सी बातें हैं जो कभी हम अगले सेशन में चर्चा करेंगे कि हमारी साइकोलॉजी कैसी है। अब बच्चे के लिए एक कल्पना करिए कि एक बच्चा की जितनी हाइट होती है, जितना उसका मन होता है, उससे हम कितने गुने बड़े हैं।
उससे हम 2 गुने, 3 गुने, 4 गुने तक बढ़े हैं। अब ये समझिए कि उसको हमारी जो हाइट है उससे यदि 4 गुने आदमी हमारे सामने खड़ा हो, तो कल्पना करिए कि हमें कैसा महसूस होगा, है कि नहीं? यानी यानी उसकी जितनी बुद्धि और जितना साइज और आकार है, उससे 4 गुने हाइट का आदमी उसके सामने खड़ा है, जो माता पिता है या उसके जो लोग हैं, तो उसकी भय की स्थिति समझ सकते हैं कि कितनी होगी। जिस थाली में वो खाना खा रहा है, आप आंख कर देखिए कि वो यदि हमारी उम्र के मुताबिक, क्षमता के मुताबिक, तो उससे 4 गुनी बड़ी है वो। इसलिए ना पहले बचपन में बच्चों के लिए छोटे छोटे बर्तन लाए जाते थे। तो बच्चों के लिए ये दुनिया चूंकि बहुत सुविधाजनक नहीं है, उनको बहुत सारा फ्री ढंग से सोचने का, हमारी शिक्षा प्रणाली भी ऐसी है, ये होमवर्क कर लीजिए, ये कर लीजिए, नहीं किए तो मार पड़ेगी वगैरह वगैरह। और फिर इस पूरे दायरे में उसका जो स्वतंत्र सोच है वो प्रभावित हो जाता है। और जब वो शुरू से उसको कहा जा सकता है कि तुम ये नहीं कर सकते, तुम ये नहीं कर सकते, तुम ये नहीं कर सकते, तो एक नकारा सा युवा खड़ा होता है जो कुछ नहीं कर सकता है। और ऐसे युवाओं की हमने पूरे देश में इतनी बड़ी भीड़ खड़ी कर दी है। तो संभवतः हमारे शिक्षक, माता पिता और समाज इसे नहीं समझते हैं। इसलिए समाज धीरे धीरे इतना भयावह बनता जा रहा है जहाँ किसी के ऊपर विश्वास ही नहीं है। हम आपसी युद्ध में, ईर्ष्या में, घृणा में, इस सब में फंसे रहते हैं। और उस सब का मुख्य कारण प्रेम का अभाव है। तो यदि युवावस्था में ही यदि आपको कुछ भी करना है, यदि समझ लीजिए आपको ज्ञान की तरफ जाना है, कर्म की तरफ जाना है, भक्ति की तरफ जाना है, साधना की तरफ जाना है, परमात्मा की तरफ जाना है, वैज्ञानिक बनना है, कुछ भी यदि करना है, तो हमारे युवावस्था के जो ताजे खिले फूल हैं, सुंदर फूल हैं, वही यदि हम ईश्वर को, यदि परमात्मा को पाना चाहते हैं, तो जब हमारी कोई शक्ति नहीं रह गई, जब हमारे पास कोई साहस नहीं रह गया, उस समय यदि हम परमात्मा की तरफ जाते हैं तो वहां क्या मिलने वाला है? और फिर यदि परमात्मा को हमें कुछ देना ही है तो हम अपनी व्यवस्था के ताजे फूल उसको चढ़ाएं और उस पर समर्पित हों। मुरझाए फूल, स्पंदनहीन, जिसमें किसी प्रकार की कोई सुगंध नहीं है, शक्ति ऊर्जा नहीं है, और ऐसे थके हारे से यदि हम किसी भी काम के लिए जब आगे जाते हैं तो उसमें निराशा ही हाथ लगने वाली है। यदि संन्यास भी लेना है तो व्यवस्था में लें, ताकि आप जीवन भर उस संन्यास का आनंद ले सकें और दूसरों को आनंद दे सकें, है ना? तो ये इस तरह से ये जो प्यार की ताकत है, प्यार की जो असली ताकत है, वो हमारी सारी, यदि उसका अभाव हो जाता है तो हमारी सारी संभावनाएं खत्म हो जाती हैं। क्योंकि प्यार जो है वो एकता बढ़ाता है, अलगाव नहीं करता है, वो प्रतिष्ठा देता है, वो बंद से नहीं लगाता, है ना? अब ऐसे प्यार को कि जैसी महत्वपूर्ण रसायन को, ऐसी महत्वपूर्ण जड़ी बूटी को जब हम युवावस्था में छोड़ देते हैं तो फिर हमारा जीवन निराशा से भरा हुआ जाता है। और यही बात फिर आगे उन्होंने कही है कि फिर क्या है, रैन सिरानी, है ना, पूरी रात पूरा आगे का पूरा जीवन निकल जाता है। और फिर पश्चाताप में जो कि हम ये नहीं कर पाए, वो नहीं कर पाए, ये नहीं हो पाए, वो नहीं हो पाए, अवसरों को चूक गए, या स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखा, या धन का ध्यान नहीं रखा, अधूरे सपने थे वो पूरे नहीं हुए, इस तरह से अंत में पश्चाताप के सिवाय कुछ नहीं रह जाता है। यही इस पद में कहा गया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और आप लोग अपने एंगल से इसको बताइए। जी, सुंदर ढंग से बताया आपने। जी जी, थैंक यू। बोल ही देती हूँ आपके साथ ही। हाँ, बोल दीजिए। ये जो आपने जो प्रेम का बोला ना, तो प्रेम नितांत एकांत की अवस्था है कि जिसमें मैं हमेशा ही सन्यासी हूँ। सन्यासी मेरा बाहर में जो प्रकृति के साथ में जो मेरा इंटरफेरेंस होता है, तो वो मेरा संभोग है हर चीज के साथ। अब क्या है कि जैसे मैं खाना खा रही हूँ तो मेरा जो खाना है, पंच महाभूत जो है ये ले रहे हैं, और बाहर से जो है मैं ले रही हूँ, तो वो सारा फिजिकल लेवल पर चल रहा है। लेकिन जब तक अपने स्वरूप में स्थिति नहीं होगी, नितांत एकांत वाली अवस्था को, जब तक बच्चे को भी जो स्टार्टिंग में जैसे वो थी ना, मदालसा थी मदर, उसने अपने तीनों बच्चों को जो है इस तरीके की चीज सिखाई थी कि शुद्धोसी बुद्धोसी। तो उसने ये बताया था कि तू शुद्ध बुद्ध चेतन आत्मा है, बॉडी नहीं है। तो ये जब तक नॉलेज ये नहीं होगी तो तब तक वो जो सांसारिक चीजें और पदार्थ है ना, उसके प्रति मनुष्य अपने स्वरूप को भूलकर और उसमें अटैच होगा ही होगा।
प्रेम तत्व एक ऐसी चीज है जिसमें मैं अपने स्वरूप में विद्यमान रहती हूँ और मेरे संन्यास को कोई भंग नहीं कर सकता, चाहे मैं बाहर किसी भी चीज का संग करूं। ये यदि स्मृति भूल जाती है तो तब जो है ये सारी जो हलचल मचती है ना, जो हमारा जो हम कहते हैं कि वृथा जन्म गवाया, तो जन्म गवाया यही कि मेरे को अपना बोध नहीं हुआ, बस अपना बोध हुआ नहीं, और जो है मैं सारी प्रकृति के खेल में ही खेल ही बनकर रह गई। तो वो जब तक अवस्था नहीं आती ना, तो वो मुझे ऐसा लगता है कि एक प्योर लेवल जो डिटैचमेंट का जो लेवल होता है ना, कि जैसे आपका संसारिक चीज़ों से जब तक आपका मन नहीं भरता ना, तो तब तक वो अवस्था आती नहीं। और आता तो जो प्रेम जो तत्व जो आता है अंदर, जो प्रेम तत्व का जो बोध होता है ना मनुष्य को, वो बोध ही तब होता है जब वो बिल्कुल प्योर वाले लेवल पर जो खुद खड़ा हो जाता है, तब उसकी कृपा बरस जाती है बस। तो वो प्रेम तत्व जब तक जाना नहीं ना, तो तब तक संसार में ना एक जैसे अभी जो इसमें बात हो रही थी कि जैसे एक शिष्टाचार, ये सब मेरी बाउंड्री तेरी बाउंड्री, ये सब जो बाउंड्री का लेवल ही खत्म हो जाता है उसमें। आपने यदि जैसे बिना परमिशन के घर में आ गए या कोई चीज यूज कर ली, कुछ कर लिया, अब क्या होता है जैसे इतने प्राइवेसी वाला हिसाब किताब चल गया कि इंसान इतना इनसेंसिटिव हो गया कि वो कहता है कि जैसे कोई दिक्कत में भी आया, मेरे अपने प्रायोरिटीज हैं। अब प्रायोरिटीज और वो सब चीजें मैटर नहीं करती ना, जब इस मोमेंट में जो चीज जरूरी है वो चीज होनी है बस, तो वो चीज होनी है, तो वो उसमें मेरा मैटर नहीं करता कि मैं अपनी प्राइवेट लाइफ को कुछ रखूं। तो वो जब तक प्राइवेट लाइफ बची हुई है तो मनुष्य संवेदनशीलता उसमें रहेगी ही नहीं। और जो एक जो आपने जो उसका बच्चों का जो उदाहरण दिया, बच्चों को तो मैं तो उस तरीके से मानती हूँ कि जैसे एक पशु तरीके से होता है। तो मदर फादर यदि एनलाइटेंड हैं और वो बच्चे को यदि ग्रो करते हैं, तो उसको क्या चीज़ देनी है क्या चीज़ नहीं देनी, वो समाज की व्यवस्था में रहते हुए में भी मतलब वो इस तरीके से रूल करता है अपने अवेयरनेस में, अपना आप में वो कौन है। तो ये चीज़ में जब तक बच्चे को भी ये चीज़ नहीं डाली जाती ना, तो ह्यूमन बर्थ में ही ये सिर्फ पॉसिबल है। बाकी तो अब आज की डेट में तो सुरेश जी की जैसे जो आप जो बता रहे थे, पेरेंट्स अंधे बनकर चल ही रहा है ये तो सारा कार्यक्रम। बच्चों के लिए वो सब चीज़ें अवेलेबिलिटीज सब कुछ करते ही हैं, मतलब अंधों की तरह से लगे पड़े हैं। तो बच्चे के आगे कुछ नहीं दिखाई देता, वो चैतन्य रूप तो भूल ही गए हैं। तो फिजिकल लेवल इतना ज़्यादा डोमिनेट करता है आजकल के वर्ल्ड में। बस इतना ही कहना था मुझे। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। हाँ जी, और कौन स्टार्ट कर लेते हैं? मेरे ख्याल से ये नीलम जी बोलना चाह रही हैं शायद। नीलम जी आप बोलोगे? हाँ जी, हाँ, ये सुरेश जी ने बच्चों के बचपन की बात कही, तो जिस माहौल में हम लोग बड़े हुए हैं, तो हमारे परिवार बड़े होते थे। चाचा होते थे, मामा होते थे, नाना होती थी, नानी होती थी, दादा होती थी, दादी होती थी। तो बच्चे अपने आप ही सीख जाते थे प्रेम क्या होता है। वो उनको लेक्चर दे के नहीं सुनाना पड़ता था कि प्रेम क्या है, और अपने आप ही उनके प्रति अपने कर्तव्य करते करते वो अपने आप ही सच्चे रास्ते पर चलने लगते थे। मतलब वो लेक्चर दे के नहीं सिखाया जाता था, हमारा जो रहनी सहनी थी उससे अपने आप ही बच्चे सीखते थे। आजकल हो गई है सिंगल फैमिली। सिंगल फैमिली में न्यूक्लियर फैमिली आ गई है, एक बच्चा, दो माता पिता, और अपने अपने में ही चल रहे हैं। तो उनको वो समाज से ही, उनकी रहनी सहनी से ही नहीं मिल रहा उनको। सब कुछ अंधा वर्ड जो यूज करा, ठीक है। इनको जो मटेरियलिस्टिक चीजें प्रोवाइड करी जा रही हैं, धड़ल्ले से बेधड़क होके अपनी सामर्थ्य से भी ज्यादा दिया जा रहा है, पर उनको जो बेसिक अंदर से प्यार है, अंदर से सिक्योरिटी एक जो आती थी एक जॉइंट फैमिली में, या जॉइंट ना भी होते, चाचा मामा सब आसपास ही रहते थे। 2 मिनट में मामा के घर पहुंच गए, 2 मिनट में चाचा के घर पहुंच गए सब। तो बच्चे मदर को पता नहीं होता था बच्चा कहाँ खाना खा रहा है, कहाँ जाके सो गया, और वहां से उठा के गोदी से लेके अपने घर ले आती थी। इस तरह का माहौल होता था पुराने जमाने। वो वाला जो व्यवस्था थी उसमें ऑटोमेटिक ही बच्चे को शिक्षा मिल जाती थी, कोई लेक्चर लिख के नहीं दिए जाते थे। अब ये माहौल ही बदल गया है, तो इसको कौन चेंज करेगा, कैसे चेंज करेगा, बहुत ही सोचने समझने वाली बात और चिंता की भी बात है कि हम कहाँ जा रहे हैं।
बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत ही। चलिए मतलब जो स्वाभाविक रूप से जो प्राप्त होता था वो अब मुश्किल होता जा रहा है दिन प्रतिदिन। बिल्कुल। और दूसरी बात, जो साहित्य है हमारा, पहले हमारा साहित्य कितना अच्छा होता था। धर्मयुग पढ़ते थे, सरिता पढ़ते थे, साप्ताहिक हिंदुस्तान आती थी मैगजीन, उसमें तरह तरह की कहानियां होती थी। पर अब मैंने हिंदी 8वीं तक पढ़ी है, उसको मैंने हिंदी नहीं पढ़ी है। अब वो मैगजीन्स पढ़ पढ़ के हिंदी अपने आप ही शुद्ध होती गई है। आप सीखते जाते हो, जब आप साहित्य पढ़ते हो तो हिंदी अपने आप ही आपकी शुद्ध होती जाती है। तो इस तरह से हमारे आसपास माहौल था कुछ अपने संस्कारों के प्रति, संस्कारों को जानने का, अपने समाज को जानने का, लोगों के प्रति हमारी संवेदनशीलता कैसे होती है, अपने आप ही होती जाती थी। वो कुछ बताना नहीं पड़ता। जय श्री कृष्ण। बढ़िया बढ़िया, बहुत ही अच्छा। हाँ जी, अनामिका जी बोलिए आप। अनम्यूट करके बोलना पड़ेगा, म्यूट है आपका। हाँ सरिता जी, कुछ नहीं, आज मतलब ये वाला मतलब बहुत अच्छा लगा जो सुरेश जी और नीलम जी ने बोला। मतलब बच्चों से रिलेटेड भी बात हुई। लेकिन अभी यही लगता है कि अभी हम लोग है ना ज्यादातर फिजिकल वर्ड की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। मतलब हम लोग अपनी खुद का जो मतलब एक जो आत्मचिंतन है वो मतलब बंद हो चुका है, और इसमें वही आत्मचिंतन के बारे में ही बोला गया है। तो बस इतना ही बोलना है मुझे। हाँ, बहुत ही सुंदर, ठीक पकड़ा बिल्कुल। हाँ जी, भगत भगत दाई जी, हाँ जी बोलिए। अनम्यूट करके बोलना पड़ेगा। दयाराम सरोलिया, हाँ जी आप बोलिए। दयाराम सरोलिया जी, मुझे बहुत अच्छा लगा आज के सेशन में, सभी से मुलाकात हुई। और दूसरा सुरेश जी का जो बहुत ही मतलब अच्छा ये रहता है कि सभी को एक साथ जोड़ने का। और सरिता जी, आपको मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। इसी बीच में जिस प्रकार से ये बताया गया कि व्यक्ति को बच्चा है, क्योंकि सुबह सुबह संभालने की आवश्यकता नहीं है, दोपहर शाम को भी संभालने की आवश्यकता नहीं, लेकिन भर दोपहर में संभालना बहुत जरूरी होता है। बरोबर? बिल्कुल। हाँ, तो इसमें मैंने भी एक मालवा में कबीर के नाम से एक संकलन किया था। उसमें शायद उसके फंड पृष्ठ और ये पहुंच पाया सुरेश जी के पास। पूरी पुस्तक अभी मैं उपलब्ध करवाऊंगा उनको। इसमें बाई रूपा बाई की एक वाणी है, उसमें कहा गया है कि सुन ले अगली वो, सुन ले पिछली वो, सुन ले बिचला घड़ा की पनियारी, माने पानी पई दो जी। तो बात एक ही है हमें, क्योंकि बच्चा है तो उसको खिलौना देकर समझा दिया जाता है, और वृद्ध है तो वैसे ही इंद्रियों के वशीभूत होकर वो सभी विषय वासनाओं को भोग कर और अन्य जितने भी विचार हैं उनको सहन करके वो अपना जीवन बसर कर चुका है। लेकिन युवान अवस्था एक ऐसी अवस्था है जिसको संभालने की बड़ी हमारी जवाबदारी होती है। इसमें एक जो कहा गया है कि 5 तत्व का बनिया घड़ोलिया, स्वासारी नेज लगाई, मन हो राजा की रानी भरे पानी, सुरता नार के वाणी। फिर अंतिम में कहा है कि मारे घड़ोलिया में जहर भरियो है। यानी कि अगर इंसान देखा जाए तो उसको अपने आप को सूरज जी कह रहे थे कि युवान अवस्था से पहले हमको उसकी परिस्थिति बनाना या तैयार करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चा है तो बच्चे को ऐसे संस्कार देना बहुत जरूरी है कि वो युवान अवस्था में अपना भटकाव महसूस ना करे। इसमें अंत में कहा है कि महारा गड़ोलिया में जहर भरियो है, पीवतला मर जावे, पीवेगा कोई नर मर जीवा, जो पी के अमर हो जाए। तो उसको अमर होने की बात यही है कि उसको आत्मसात हमें करना है, और वो कब करना है? युवान अवस्था में, क्योंकि जो भी परिस्थितियां बनती है, क्योंकि वृद्ध हो जाता है तो वो फिर बड़ी स्थिति वहां पर डामाडोल हो जाती है, क्योंकि वात पित्त और रोग वहां सताना चालू कर देता है, तो वो फिर इस स्थिति को प्राप्त नहीं कर पाता है। और बच्चा है तो वैसे ही वो उत्सुकता उसको अलग जानने की वो रहती है। लेकिन युवान अवस्था हमारी एक ऐसी अवस्था है जिसको हम जहाँ और जिस स्थिति में
कायम रखना चाहिए, स्थापित रखना चाहिए। ये बहुत हमारी जवाबदारी रहेगी। फिर अंत में रूपाबाई कहती हैं कि दो ही हाथ जोड़ रूपाबाई बोलिया, सुन ले पियर वाला लोग, सुन लो पियर वाला लोग, पीहर में पनियारी लूटी जावे तो लाज जावेगा तुम्हारी। यानी कि युवान अवस्था में अगर हम हमारे पथ से भटक जाएंगे तो जो हमारा ये जीने का मकसद है ये हम पूर्ण नहीं कर पाएंगे, ऐसी स्थिति बनती है ना। वो लारे खत्म हुई थी चार्जिंग यार, तो ऐसी स्थिति बनती है साहब। तो मैं बहुत अच्छा लगा मुझे। बढ़िया 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 दयाराम, बहुत ही अच्छा। ये रूपाबाई का भजन भेजिए मुझे आप, है ना। जी 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 जरूर। हम लोग इस समय महिला संतों को खोज रहे हैं, क्योंकि ये हमारे इतिहास में ये भी हुआ है कि महिला संतों को बहुत उपेक्षित किया गया है और पुरुष संत ही नजर आ रहे हैं। तो कभी करीब पूरे देश में इस तरह की महिला संतों की वाणियां बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनकी आवाज उस काल में भी जो थी वो भी बड़ी महत्वपूर्ण थी। तो आप भेजिए ये भजन हमको, है ना। जी 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 भजन क्या, मैं पूरी पुस्तक ही आपको उपलब्ध करवाऊंगा। जैसे मैं इंदौर आने का रहेगा मेरा तो मैं जरूर आऊंगा। जी 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 बहुत अच्छा लगा मुझे। बहुत ही सुंदर आपने कमेंट दी, मजा आ गया सुन के। हाँ जी हर्षा जी आप बोलिए। हाँ बहुत ही अच्छा है। और जैसे हमको तो सुरेश जी का ये बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि अभी मुझे भी ऐसे ख्याल आता है कि हम लोग अपने बच्चे को उनकी सुविधा के हिसाब से हम लोग ने उनको समझ नहीं पाए, क्योंकि एक तो जॉइंट फैमिली थी, 25 जन रहते थे, 25 साल ऐसे हमने जिंदगी हमारी निकल गई, पर नो रिग्रेट्स। बट जो एक खुद की एक जर्नी लेनी थी कि हम खुद जागरूकता में आवे और बच्चे लोग को भी हम सही दिशा दे सके, हम खुद उदाहरण बने। तो हमारे अंदर ना ऐसी जागरूकता थी कि मैं खुद हमें आइडियल पेरेंट जैसे बनकर रहे, तो फिर आइडियल चाइल्ड कहाँ से आएगा। तो अभी जैसे अब ये होता है कि जो बीत गई वो बीत गई, पर जब जागा तब सवेरा ना। तो जैसे पहले भी मैंने कहा, मेरी सासू बहुत ही मेरी गुरु थी, क्योंकि शी वाज पैरालाइज्ड एट अ वेरी यंग एज। तो तभी वहां में आते थे सत्संग करने वाले लोग आते थे कि उनके सत्संग की बहुत शौक थी। तो कुदरती बिल्डिंग में ही सत्संग होती थी, तो लोग एक मेरी फ्रेंड आती थी, तो उसके साथ हमारे गुजराती एक फ्रेंड वो भी वही सत्संग में रहते थे। तो उन लोग वो कहानी ये सुनाई करते थे कि ऊंट जैसा बन, कि आप बचपन में जो सुनेंगे ना वो आपको बुढ़ापा में काम आएगा। ऊंट जैसे जब जाता है डेजर्ट में तो उसको अपना पेट में जो पानी भरा हुआ रहता है वही उसको काम आता है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। हाँ, तो वो मेरे को हमेशा बोलती थी, गुजराती में बोलती थी, હર્ષા ઊઠ જેવી થઈ જા, બીજું કાંઈ કામ નથી આવવાનું, હમણાં તું હસે છે ખરે છે, પણ જયારે બુઢાપો આવશે, જયારે તું માંદી પડીશ, તારે બધું સત્સંગ તને કોઈ સંભળાવશે ને તો પણ તને ખરાબ લાગશે, कि आप में ताकत नहीं होगी झीलने की इतने महान शब्दों, पर जो पहले आपने सुना है ना वो आप मंथन कर पाओगे और वही आपको काम आएगा। तो क्योंकि मैं देखती थी कि मेरी मदर इन लॉ तो बहुत पहुंचली हुई आत्मा थी, स्पिरिचुअली वन न्यू शी इज अ वेरी इवॉल्व सोल, बट हमारे वो स्थिति नहीं थी। हम तो साधारण हंसी मजाक, छोटे थे बच्चे लोगों के साथ बाहर घूमना खेलना, और कुछ आगे का दृश्य हमें कभी नजर नहीं आया कि अपना जिंदगी को कैसे महत्वपूर्ण हम बनावे। पर जब भी एक अभिप्सा तो थी, और ये अभिप्सा मेरे सासू को देख देख कर मेरे अंदर जास्ती जागी कि उन्होंने अपना जिंदगी कितना सुंदर रीत से जिया, विदाउट फ्रस्ट्रेशन, विदाउट कंप्लेन, और हमेशा भजन की तरसती थी। तो ये जो है वो जो कबीर का जो होते थे अमुक भजन हम लोग भी सीखते थे, तो उनको ये बहुत अच्छे लगते थे। हरि बिन तेरो मैंने मनवा अपना कोई नहीं, ये ना आपको ख्याल होगा ना सुरेश जी ये भजन? जी 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 जी। 550 बराती आवे लेचर बाग बनाया, बगीचा बनाया और बनाया मेला, इस पिंजरे में इस पिंजरे में प्राण निकल गए, रह गया चाम अकेला। हाँ, तो ये हमेशा मेरी सासू मुझे बोलती थी कि भूलना मत कि तुम हमेशा खाली चाम है, चर्म है, ये शरीर है, चर्म है, इसको तुम उसका महत्व उतना तक ही है।
तो इतना तभी हम लोग को सुनाते थे, वो ज्ञान देते थे। पर अभी जब मैं सुनती हूँ तो सुनते थे कि वो शायद भगवान की कृपा थी हमारे ऊपर, कि अभी उसकी उनका बोया हुआ जो हमारे अंदर जो था वो अभी उग रहा है। ऐसा मुझे ख्याल आता है अभी। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बहुत खुश हुआ। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। वैल्यू ऑफ टाइम, वैल्यू ऑफ यूथ। और ये जो यंगस्टर्स जो आए हमारे अंदर, मैं तो एक ही बोलूंगी कि आप लोग बहुत नसीब है कि आप अपने लाइफ की डेस्टिनी के मास्टर बन जा रहे हो। आप अपने नाव को खुद किस तरह ले जाना है, आपके अंदर वो ताकत आ गई है, क्योंकि आप भटकते हुए आत्मा नहीं, आप अभी जागृत आत्मा हो गए हो। बहुत ही बढ़िया। क्या बात है, बहुत अच्छा। हाँ जी, माया जी बोलेंगी। माया जी, आपको मिस कर दिया हमने तो सुबह ये इसमें बोलने में। हाँ, प्रणाम। आज मैं थोड़ा सा जुड़ने में लेट हो गई, एकदम स्लिप कर गया था, पूजा करने बैठ गई थी, ध्यान से निकल गया। अच्छा माया जी, आप इसको ग्रुप को लिंक के थ्रू कर सकते हैं ज्वाइन, आप यदि करना चाहती हैं तो। अच्छा, वो आपने भेजा था पर मुझे समझ में नहीं आया कि इसमें करना क्या था, तो इसलिए फिर मैं नहीं कर पाई थी। अच्छा ठीक है, चलो आप अपनी कमेंट बोलो, फिर बाद में आप कर लोगे। हाँ, प्रणाम सभी को। मेरा इसमें थोड़ा लेट जुड़ी, आवाज चली गई आपकी। सबने की है, बहुत अलग अलग तरीके से सभी के विचार रहे उसमें। मेरे अनुभव से मैंने देखा है कि वही कहते हैं ना, जैसे माँ सबसे बड़ी गुरु होती है बच्चे के लिए, तो हमने बचपन से अपनी माँ को कट रहा है, बच्चे को खाना दे दो ऐसा नहीं देखा, उनको हमने देखा कि वो सबके लिए बराबर करती थी। मतलब दूसरा भी कोई आ जाए अचानक में तो वो भी, कई बार हम लोग को बचपन में वो लगता था कि यार कि इन लोग को क्यों कर दिया, तो मम्मी हमेशा ये बोलती थी, बेटा बड़े होगे तब तुम्हें समझ में आएगी ये चीज कि किसी दूसरे के लिए करते हैं तो कितना सुख मिलता है। एक ये रूप हमने प्रेम का देखा। दूसरा, एक अध्यापिका होने के नाते, जब 5th 6th के बच्चे, मेरा 6th to 9th क्लास ही पढ़ाने का था, तो 6th के बच्चों के अंदर वो आई लव यू का जो गलत मीनिंग से वो एकदम उछलते थे। तो मेरे को जब भी क्लास टीचरशिप मिली है जिस क्लास की, तो मैंने उन बच्चों को यही समझाने की कि आई लव यू का मतलब केवल एक गलत सेंस में नहीं है, उसको सही सेंस कि अपने दोस्त को, अपने माता पिता को, सबको कैसे करो। और फिर वो धीरे धीरे वो हार्मनी में अपनी क्लास में बिठाने का प्रयत्न करती थी कि जो लड़के लड़कियां हैं, मतलब लड़के हैं तो तुम्हारा काम है अपनी क्लास की लड़कियों को प्रोटेक्ट करना, और यदि तुमने ये करना नहीं सीखा तो कल को तुम्हारी बहन को कोई छेड़ेगा, तुम्हें मंजूर होगा? तो नहीं, बिल्कुल नहीं, हम ऐसे करेंगे, ऐसे चिल्ला के एकदम से पढ़ते। तो फिर ये तुम्हारी क्लास की तुम्हारी फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड्स एक बहन के समान होती है, तो उसको प्रोटेक्ट करना। तो वो 3-4 महीने में वो हार्मनी उन बच्चों के बीच आ जाती थी कि वो एक दूसरे का बहुत ध्यान रखते थे, और क्लास के अंदर वो लव यू वाली चीज नहीं आती थी उनके अंदर। तो ये एक प्रैक्टिकल गुरुदेव के विवेक के द्वारा करने का प्रयत्न किया था मैंने। बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। देखिए ना कैसे कैसे एक्सपीरियंस निकल के आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। एग्जाम्पल दे रही हूँ। बहुत अच्छा। हाँ जी, ये अब कौन बोल, नीलम जी तो बोल चुकी, निकिता। हाँ जी, निकिता जी बोलिए आप। अनम्यूट करके बोलना है आपको। नहीं, शिवू जी आप बोलिए, अनम्यूट करके बोलिए शिवू जी आप। नहीं, बिम्मी जी आप बोलिए। हाँ जी, हाँ, नहीं, बहुत मतलब डिफरेंट व्यूज इसमें आए। और एक ये ना कि जैसे कच्ची मिट्टी होती है, आप उसको किसी रूप में ढाल सकते हो, और जब वो पक गई तो फिर तो वो मतलब उसके ऊपर अब आप कुछ नहीं कर सकते, मतलब उसके ऊपर काम नहीं कर सकते। तो इसमें भी वही कि जो हम ये सोचते हैं कि जी अपने ऊपर काम करना, मतलब अपने ये जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये धीरे धीरे हमारे ये
प्रखर होते जाते हैं जैसे 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 हम बढ़ते जाते हैं, और वो जवानी में आकर एकदम वो जैसे एक्सट्रीम में आ जाते हैं। तो यदि बचपन से ही उस तरह का हम ये हमेशा सोचते हैं कि ये जो आध्यात्मिक ज्ञान, मतलब आध्यात्मिक ज्ञान का को हम हमेशा पूजा पाठ से ही एक तरह का लिंक कर देते हैं, पर आध्यात्मिक और ये तो जी बिल्कुल एंड में ही होना है। उस पूजा पाठ के पीछे भी या उस आध्यात्मिक ज्ञान के पीछे जो भाव है उसको हम समझते ही नहीं है, और उसको कि अरे जब बड़े हो जाएंगे, ये तो जैसे वही है ये मतलब ना, जैसे जब आप उस उम्र के हो जाओगे तब इस पूजा पाठ का समय आता है, अभी बचपन से हम ये शुरू कर दें। तो वही जैसे इन्होंने भी बताया कि प्रेम के पीछे का जो भाव है, प्रेम को हमने उस वे से लिंक कर दिया, एक वही फिजिकल लेवल पर एक लड़का लड़की का रिलेशनशिप को उसके ऊपर रख दिया। पर प्रेम किसी से भी हो सकता है, और प्रेम के कोई वो है ही नहीं, कोई मतलब ना कोई लिमिटेशन है, ना कोई उसके अंदर वो बंदिश है कि भाई वो कहते हैं शरीर लेवल की बंदिश, वो है ही नहीं। तो ये चीजें यदि बच्चों को मतलब शुरू से ही वो समझाई जाए कि ये नहीं कि वो उस तक छोड़ दिया कि जब बड़े हो गए तब अपने आप समझ आ जाएगा या तभी, तो इसमें जो वही उन्होंने कहने की जो कोशिश की है, जब उन्होंने ये कहा कि मेरे स्वस्थ समय प्रमाद के अंधियारा ही बना रहा और उसे अपने को खोने में बिताया। तो जब समय रहते तो मैंने तो उसको बार बार मैं टालती गई कि मतलब वही हमारे शायद सोसाइटी में ही ऐसे ही है। और जो नीलम जी ने कहा कि जब हम उसमें होते हैं, जैसे अब न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं, पहले कितना होता था कि बच्चे उठे, सभी सुबह उठ जाते थे, बच्चे भी उठे हैं, सबसे पहले जी वो कहते भागते भागते ही मतलब माँ बाप के पैर छू लिए, उसका ही वो मतलब वो सीखते थे, एक वो रिस्पेक्ट, वो प्यार, वो सब कुछ, ये संस्कार मतलब उनको सिखाने नहीं पड़ते थे, अपने आप ही हुआ रहते थे। तो वही मतलब सभी, हाँ, ये जो इतना सब कुछ डिस्कशन हुआ है वो कहीं ना कहीं हमारे अपने धीरे धीरे हमारे समाज का भी जो सोच का डिटोरिएशन होता रहा। और आजकल वैसे स्कूल्स बन गए हैं कि आप उनको फिर स्कूल्स में भेजते हो कि हाँ जी संस्कार डालने के लिए आप उनको स्कूलों में भेज रहे हो, स्पेशल स्कूल्स वैसे उसके लिए। और अब तो वो सब कुछ ही बदल गया है। मतलब इसमें मोटा मोटा मुझे ये है कि समय रहते कोई इसका ये जो भावों को समझने का कि हम बाद में करेंगे और उस उम्र में जाके करेंगे, वो नहीं, वो शुरू में ही जब तक वो मिट्टी चिकनी है उसी समय से वो शुरू हो जाना चाहिए, अपने आप को उसमें ढालना, क्योंकि दैट इज गोइंग टू लीड यू, पूरे जीवन आपको वो गाइड करेगा। वो ही तुम्हारा जो कैरेक्टर डेवलपमेंट कहो, यदि कैरेक्टर डेवलपमेंट बाद में नहीं होता, कैरेक्टर डेवलपमेंट आपको शुरू से होना है। बिल्कुल बिल्कुल, बढ़िया बढ़िया। ये इस पे भी ना मनोवृत्ति जो है प्ले करती है। जैसे अब इसमें ये जो सब लोग बोल रहे हैं ना कि जैसे कि एक जॉइंट फैमिलीज में या इस तरीके की एक्सेप्टेंस है, एक्चुअली ये भी ना एक एक्सेप्टेंस है कि हमने 10 लोगों की एक्सेप्टेंस कर ली, 20 की कर ली, वो कर ली। तो इसमें भी क्या होता, मनोवृत्ति, जैसे अब इतने कौरव थे, 100 कौरव, 5 पांडव, तो वहां पर भी मनोवृत्ति तो प्ले कर रही थी ना। तो वो एक्सेप्टेंस कहाँ आई? तो वो जब तक मनुष्य अपने आप को नहीं जानेगा ना, तो वो मशीन को, जैसे ये मशीन मात्र है बॉडी, और सॉफ्टवेयर इसके अंदर मन जो हम लेकर आए हैं, अब जब तक अपने स्वरूप बोध का नहीं होता है, ये वाला ज्ञान जब तक नहीं, जैसे कृष्ण को भी देना पड़ा ना ये ज्ञान। अब कृष्ण क्या थे? कृष्ण ये थे कि वो प्योर माइंड से उतरे धरती पर, तो इसलिए वो पूर्ण अवतार कहलाए, क्योंकि अपने माइंड की जो टेंडेंसीज को हम लेके उतरे हैं। ह्यूमन बर्थ में सिर्फ हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि हम उन टेंडेंसीज को डिसॉल्व कर सकें यहीं की यहीं, उसको एज एन इंस्ट्रूमेंट मात्र करके हम उसको यूज करें। अब जो सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर में ही अटक गया मनुष्य, उसको मैं मानने लग गया। अब ये जब तक बोध नहीं आता तो तब तक ये चीज हो नहीं सकती, चाहे आप ज्वाइंट में रख लीजिए चाहे कैसे। अब वहां पर भी वो नहीं देना चाहा ना, उसके मन में ये हो गया कि इतना बड़ा परिवार होकर भी उसने कहा कि मैं तो सारा ही रख लूं,
तो ये मनोवृत्तियां जो हमारी रोल प्ले कर जाती हैं हमारे से पूछे बिना, तो ये चीज़ का जब तक बोध नहीं आएगा तो ये मशीन का जो हमें यूज़ करना है, तो वो हम जो युवावस्था की बात कर रहे हैं तो वो तो जाना ही है बॉडी, लेकिन युवावस्था में सारी इंद्रियां चरम सीमा पर होती हैं, सारे हार्मोन्स बुरी तरीके से फिजिकली और मेंटली जो है पूरे अपने उस पे होते हैं। अब कहते हैं ना जैसे बच्चे को आप काम वासना सिखाएंगे तो उसका कोई मतलब नहीं है ना सिखाने का, कि अब तुम जब उसने वो चीज़ को जाना ही नहीं। जैसे ही मनोवृत्तियां आई तो तब तक मनुष्य जब तक ये चीज़ नहीं जानता ना तो तब तक वो कंट्रोल किस चीज़ को करेगा, जब उसके अंदर पैदा होगी तभी तो करेगा ना। तो अब मनोवृत्तियां क्या चीज़ थी, मनोवृत्तियां जो सारी जो हमारी जो पुरानी टेंडेंसीज जो हम लेकर आए, संस्कार लेकर आए हुए हैं, तो वो संस्कार में अब कौन सी चीज़ में उसको यूज़ करनी है मैटर वो करती है। तो जब तक मैं अपनी प्योर सेल्फ को नहीं जानूंगी ना तो तब तक ये चीज़ नहीं होती है। तो युवावस्था में कृष्ण ने तो अब क्या था, कृष्ण जैसे जो लोग उतरे धरती पर तो उन्होंने पूरी तरीके से अपने स्वयं के बोध में स्थित रहते हुए में सारा काम करा। अब उसमें हम लोग कहते हैं वैराग्य वाली, हमारे जो सेज है ना वो सैवेज हो जाते हैं। अब जो कृष्ण थे उन्होंने हर चीज़ धारण करते चले गए, 16,000 रानी उसकी राक्षस की वो जो था तो उसकी जो है सारी रानियों को एक्सेप्ट कर लिया उन्होंने, तो सब चीज़ें धारण कर ली ना अपने सिर पर। और हम कहते हैं छोड़ते चले जाओ, ये मनुष्य मुझे परेशान कर रहा है, इसको भी छोड़ो, इसको भी छोड़ो, तो वो छोड़ के हम कैसे रह जाते हैं। तो अब छोड़ना हमें भारी तौर पर है, अंदर से नहीं छोड़ना। अंदर से तो आप किसके साथ में कैसा ट्रीटमेंट उसको करना है उसकी ताकि वो मन की बजाय आत्मा में स्थित हो। तो ये जब तक मनुष्य को अपने स्वयं के बोध के बिना नहीं होती ये चीज़ें। तो स्वयं का बोध चले तो ये भी क्या होता है, ये भी अपने कर्मिक उससे मिलेगी प्रकृति। अब अर्जुन थे दैविक प्रकृति में हुए, लेकिन दैविक प्रकृति ने भी हाथ बांध दिए उसके, अब सही कर्म कर नहीं पाया। तो जब उसको भगवान ने बोध कराया तो तब वो सही कर्म पर आया करने के लिए। तो ये चीज़ जब तक मनुष्य को नहीं होगा ना तो ह्यूमन बर्थ में ये चीज़ मेरे ख्याल से मनोवृत्तियों को चेक करना कि वो किस तरीके से हमारे को यूज़ कर जाती है, वो मैटर सबसे ज़्यादा करता है इसमें। हाँ जी, मैं भी अपनी बात रखना चाहती हूँ। मेरा नाम दिया गया था पर लगता है मैं आवाज कर रही हूँ। हाँ जी। तो जो सविता जी ने कही वो बात ही से मेरी बात जुड़ती है कि ये जो भी पद है इसको अगर देखा जाए तो काम क्रोध लोभ मोह है, ये 5 डाकू हैं लिखा हुआ है कहीं। तो कहीं ना कहीं अंतर्मन की बात है, हमको अपने आप को कितना सजग रख के देखना है, कितना अलग तरह से देखना है, वो हम देख पाए अपने ऊपर आत्म संयम और आत्मविश्वास के को समझ के। तो शायद जितना जितना हम देखते जाते हैं ना उतना कहीं ना कहीं जवानी और बुढ़ापे का फर्क है। मतलब मैं ऐसा मान के चल रही हूँ कि ये शरीर के तय बात करी गई है और स्वस्थ मन की बात करी गई है। स्वस्थ शरीर तो जवानी से कहीं ना कहीं जुड़ता है, पर स्वस्थ मन हर अवस्था से जुड़ता है। तो हर अवस्था में हम स्वस्थ मन कैसे रख पाए, हम इन सारे काम क्रोध मोह लोभ को कैसे दूर रख पाए, या कैसे उनकी कहाँ भागीदारी है और कहाँ नहीं है ये समझ पाए, ये मेरे को इस पूरे पद में थोड़ा समझ में आया है। बाकी आप लोगों की बातें भी बहुत बहुत लाभदायी है। और वो जो परिवारवाद है वो बातचीत बिल्कुल सही है कि अगर संयुक्त परिवार होता है तो वो फर्क करता ही है। और मनोवृत्तियां हावी कैसे ना हो इस पे मेरा और चिंतन मनन हम जितना भीतर करते जाएंगे उतना शायद उस पर कंट्रोल भी नहीं करेंगे, बेसिकली उनसे अलग हो जाएंगे, हम अलग खड़े दिखाई देंगे, वो अलग खड़े दिखाई देंगे, ऐसा देखना होगा। थैंक यू। बढ़िया, बहुत अच्छा शिव, बहुत अच्छा, आप बिल्कुल राइट डायरेक्शन में जा रही हैं। भगत दामा एक बार और यदि हैं तो अपनी बात कर सकते हैं। हाँ, मैं अवेलेबल हूँ सर जी। आप सब लोगों ने बहुत अच्छे से बोला, मैं सीखने की प्रक्रिया में हूँ अभी, तो मैं ज्ञान अर्जन कर रहा हूँ आपके सबके मार्गदर्शन में। और जो मेरे गुरुदेव आदरणीय सुरेश पटेल जी ने मुझे सिखाया और जो ज्ञान मुझे दे रहे हैं उस आधार पर मैं इतना ही समझ पाया हूँ कि हमारा जो हृदय है उसको प्रेम केंद्रित बनाना है। अगर हम प्रेम से अपने हृदय को सराबोर कर लेंगे तो ये जो 5 की जो बात चल रही है, काम क्रोध मद लोभ मोह और अहंकार, इसके प्रति हम जागरूक हो सकते हैं, सजग हो सकते हैं, बच तो नहीं सकते क्योंकि स्वाभाविक चीज है कि इस तरह की छापे हमारे अंदर आना एक स्वाभाविक घटना है। लेकिन यदि हम सजग होते हैं, जागरूक होते हैं और
टकटके लगाए बैठेंगे तो निश्चित रूप से मतलब इनसे पार हम जा सकते हैं। और जिसमें अहंकार तो एक ऐसी चीज है कि हम कितने भी जागरूक रहें, चाहे वो सकारात्मक पहलुओं के ऊपर भी रहेंगे, तब भी वो एक कब हमारे अंदर प्रवेश कर जाएगा और पता भी नहीं चलेगा। तो उसके लिए तो यही है कि हम एक निमित्त बन जाए, माध्यम बन जाए, और तो उससे पार जा सकते हैं। दूसरा, क्योंकि ये जो पूरा ब्रह्मांड एक ऊर्जा के रूप में अगर माना जाए तो युवा अवस्था जो होती है, जैसे दोपहर की यहाँ पे बात की जा रही है, तो उस समय हमारी ऊर्जा होती है, और तो ऊर्जा का सदुपयोग करके जो हमारा ध्येय है उसको हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। और यही वो समय होता है जब हमें साधना में, ध्यान में और योग में समय लगाना चाहिए, और यहीं से अपनी चेतना को हम उत्कृष्ट बना सकते हैं। बस मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ। धन्यवाद। बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और कोई रह गया? निकिता, निकिता शायद नहीं है या सुनाई नहीं दे रहा उनको। हाँ जी, विमी जी बोलना चाह रही है शायद कुछ। चलिए सरिता जी बढ़िए। हरे कृष्ण। नीलम, हाँ मैं 2 लाइन ऐड करना। सुरेश भाई, मैं निकिता जी आ गई? मेरी आवाज आ रही है सभी को? अच्छा, हाँ, आ रही निकिता। हाँ, फिर मैं बाद में बोलूं। हाँ, मैं भी बोलना चाहूंगी। ठीक है, आप बोल लीजिए फिर हम आप। नहीं निकिता, आप बोलिए, हम तो बोल चुके हैं, आप पहले बोलिए। ठीक है, ठीक। तो जैसे आज मतलब प्रेम के बारे में हम लोग मतलब डिस्कशन कर रहे हैं, और हम एक युवा है तो प्रेम को किस नजरिए से देखते हैं और सामाजिक स्तर कैसा है प्रेम का। और जब हम प्रेम की बात करते हैं तो हम दूसरे प्रेम की ओर आकर्षित होने की बात ज्यादा करते हैं, मतलब अगर सामाजिक रूप पर इस जहाँ पर हम बात कर रहे हैं इस मतलब इस जगह पे, वहाँ एक प्रेम एक अलग है कि वो एक सौंदर्य रूप में दिखाई दे रहा है। और प्रेम किसी से भी हो सकता है, एक प्राकृतिक प्रेम भी होता है, एक मतलब अलग अलग जगह हम प्रेम के रूप को देख पा रहे हैं। तो जैसे पटेल सर बता रहे थे, तो हम उस चीज को मतलब इमेजिन कर रहे थे कि हम जरूरी नहीं कि एक ही प्रेम की बात करें, और हम अलग अलग मतलब विश्व रूपी प्रेम को कैसे देखें और उसको कैसे चिंतन करें, कैसे मंथन करें उस पे। और मतलब आज का जो विषय था वो एक ऐसा है कि हम उस प्रेम को भी ना छोड़ें जो हम मानते हैं या करते हैं, पर वो किस तरह से हम करते हैं वो हमें अहंकार पैदा करता है, कई बार रिश्ते खराब कर देता है। पर हम जिस प्रेम की आज बात कर रहे हैं वो प्रेम हमें कहीं ना कहीं आगे बढ़ने की के लिए प्रेरित करता है, और वो हमें बांधे नहीं रखता है। तो हम उस प्रेम की ओर आगे बढ़ने की कोशिश। तो थैंक यू सभी को। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा निकता है, बहुत अच्छा। और भी लोगों को जोड़िए, आपके साथ के लोगों के जो युवा साथी हैं जुड़े हैं, तो ऐसा हो जाएगा ना कि सीनियर्स का कुछ एक्सपीरियंस है और नए लोगों को की जो उत्सुकता है, ये मिलकर कोई एक बहुत अच्छा सा गुलदस्ता बनता है ना। ठीक है, बढ़िया। और जी, दो लाइन बढ़ाइए। ये आपने बोला युवावस्था में एनर्जी होती है, बुद्धि होती है, याददाश्त बहुत बढ़िया होती है, हर चीज बढ़िया होती है, और उसको चैनलाइज करना है। हमको चैनलाइज करना नहीं होता। आजकल के पेरेंट्स कहते हैं मार्क्स लाओ, आगे बढ़ो, पैसा कमाओ नहीं, आप अपनी एनर्जी को पॉजिटिव साइड में रखो। जो आपका एक घड़ा है, घड़े में थोड़ा सा कुछ तेल पड़ा हुआ है, अब वो तेल में आप दूध पीना चाहते हैं, उस घड़े में दूध डालते जाइए। जब पूरा भर जाएगा तो तेल ऊपर आ जाएगा, और डालेंगे तो तेल निकल जाएगा और दूध ही दूध रहेगा। तो जब एक इंसान के अंदर आप पॉजिटिव चीजें भर देंगे तो नेगेटिव चीजें अपने आप ही निकल जाती हैं। तो युवावस्था में आपको, जब मैं अपना एग्जांपल दूंगी, हम लोगों का फर्स्ट बैच था, हमारा कॉलेज नया खुला था, तो हम 50 लड़के 50 लड़कियां, ध्यान ही नहीं रहता था कौन लड़का है कौन लड़की है। इतनी मोटी मोटी बुक्स, इतने डिफिकल्ट सब्जेक्ट, नए लेक्चरर आ गए जिनको अभी मेडिकल कॉलेज में कैसे पढ़ाते हैं वो पढ़ाने का एक्सपीरियंस नहीं। हम सब लोगों ने मिलके फाइट करके अपनी स्टडी को चैनलाइज करा,
उस टाइम ये नहीं है कि प्रेम संबंध नहीं हुए, 5, 6, 7, 8 प्रेम संबंध भी हुए, शादी भी हुई इन लोगों की, शादी करके वो अच्छा जीवन व्यतीत करे। पर ध्यान हमारा सारा था मेडिकल कॉलेज में, हमने आगे अपना कॉलेज को कैसे आगे बढ़ाना है और अपनी स्टडी में आगे कैसे बढ़ना। इतना हार्ड वर्क एक दूसरे में साथ में खड़े हैं तो पता नहीं कि कौन लड़का खड़ा है कौन लड़की खड़ी है, होश ही नहीं होती थी। तो जब आपकी युवा एनर्जी चैनलाइज हो जाती है अच्छी तरह, तो गलत डायरेक्शन में जाने का ध्यान अपने आप ही हट जाता है। तो बच्चों को पॉजिटिव साइड में इतना बिजी कर दीजिए कि नेगेटिव का उनको ध्यान ही ना आए। ये शिक्षा देनी नहीं होती है, तो पेरेंट्स की तरफ से अपने आप ही आ जाता है। पेरेंट्स मेहनती होंगे, पेरेंट्स ऑनेस्ट होंगे, पेरेंट्स अपने कर्तव्य के प्रति कर्तव्यनिष्ठ होंगे, तो बच्चों में अपने आप ही आ जाता है। तो ये फैमिली से बेसिकली मदर से आता है पहले, फिर टीचर से आता है, और फिर बच्चे अपने आप ही अपनी बुद्धि अपने आप ही लगाते हैं। जब उनका ध्येय इतना डिफिकल्ट हो जाएगा कि उनको मेहनत के अलावा और कुछ सूझेगा ही नहीं, तो गलत डायरेक्शन में वो जाएंगे का। जय श्री कृष्ण। बहुत बढ़िया। हाँ जी विमी जी, बढ़िया। विमी जी, क्या विमी कुछ बोलना चाह रही थी? हाँ जी, नहीं मैं बस यही ऐड करना चाह रही थी कि ये जो स्पिरिचुअल नॉलेज या स्पिरिचुअल विजडम है, इसका समय एंड ऑफ लाइफ नहीं है बट बिगनिंग ऑफ लाइफ है। वही कि जैसे कुम्हार मिट्टी को शेप कर रहा होता है तो उसी समय, और तभी जब वैसे शायद इसलिए कहते हैं कि जब मदर के वूम में होता है बच्चा, तो उस समय जो जिस तरह से मदर का वो रहता है वो उस बच्चे में भी वो आता है। तो वहीं से मतलब वही है कि बिगनिंग ऑफ लाइफ में ही तो वो जो ये सेम वही की कैरेक्टर डेवलपमेंट का या वो, क्योंकि आगे 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 बढ़ते बढ़ते तो एक बार आप जिंदगी में आ गए तो फिर आगे वो वही जवानी के तक ये सब चीजें, इन सब चीजों का प्रभाव आता रहेगा। ये जैसे वो किसी ने कहा था कि ये काम क्रोध लोभ मोह ये सब कुछ चलेगा, ये 5 डाकू तो हर बारी वो आते रहेंगे, वो आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करेंगे। पर यदि आपका फाउंडेशन सही है, बेस सही है, तो इनकी जो इंटेंसिटी होगी वो कहीं ना कहीं कम रहेगी आपके जीवन में, और एंड तक सोचोगे कि ये तो बाद में ही सीखना, तो फिर तो वो कहे ना, वो कहे जब चिड़िया चुग गई खेत तो अब तुम पछताओगे ही, और क्या करोगे। ये बहुत सुंदर बोला। अच्छा, बहुत ही सुंदर बोला ये जो विमी जी, ये जो आप कह रही है ना। मैं बस 1 सेकंड के लिए और जोड़ना चाहता हूँ निकिता की बात को थोड़ा समर्थन करते हुए कि प्रेम का कोई जेंडर लिंग भेदभाव के बिना किया जाएगा, और जिस भी तरह से वो देख रहे होंगे, आकर्षण एक अलग बात है और प्रेम अलग बात है। तो निकिता जो कह रही थी वो शुद्ध विशुद्ध प्रेम की कहीं बात कर रही थी, और कहीं ना कहीं हम फिर फंस जाते हैं उसी मोह माया में जिसकी हम बात बार बार निकलने की करते हैं कि स्त्री पुरुष इसके दायित्व उसके दायित्व तक आ जाते हैं, विच इज नॉट नीडेड। आई थिंक मुझे ये विम्मी जी की बात बहुत ज्यादा सुंदर लगी आज, ये जो इन्होंने बोला ना कि ये जो गर्भ धारण करने में भी ये उसका माँ कौशल्या का भी बताते हैं ना कि जैसे जो राम थे वो अपने उसके थ्रू चाह रही थी कि जैसे मेरे से जन्म ले अवतार, तो उनकी ये वो थी मतलब ख्वाहिश थी या इच्छा थी। तो कहते हैं अब इतनी सुंदर तुम चेतना को अपने अंदर उतारना चाह रहे हो तो स्वयं भी तो प्योर करना पड़ेगा ना अपना पात्र। तो जो जिसका मन का पात्र इतना सुंदर और शुद्ध हो जाता है तो उसमें वैसी ही चेतना आती है। तो वो वही है, ये विमी जी का पॉइंट बहुत जबरदस्त था, मतलब बढ़िया। अभिमन्यु ने भी तो ऐसे ही सुना था। हाँ ऐसे ही। और यही होता है कि जैसे हमारी अपनी इच्छाएं होती है ना जो लाती हैं, जिस जैसी हमारी इच्छा होगी वैसी चेतना उतरेगी हमारे अंदर। तो वहाँ बिल्कुल बहुत ही सुंदर बोला इन्होंने, मतलब मजा। नहीं बढ़िया, वो तो बहुत अच्छा। फिर टाइम हो रहा है जी खत्म करते हैं, 1 घंटा हो गया पूरा। ठीक है जी, ओके जी, जय श्री कृष्णा। सभी का आभार। हेलो जी सुरेश जी, 1 सेकंड में एक कविता मुझे सामने आ गई तो मैं सुना देता हूँ, उसके बाद समाप्त कर देते हैं, है ना। भरोसा रखना होगा कि डाकिया पहुंचा देगा चिट्ठियां, भरोसा रखना होगा कि डाकिया पहुंचा देगा चिट्ठियां और गाड़ी ले जाएगी मुकाम तक। कहीं ना कहीं अनजान होंगे हम सब, कहीं ना कहीं अनजान होंगे हम सब,
और जहां यह भरोसा ही साथ देगा। भरोसा रखना होगा कि नमक की तरह जगह नहीं होगा जहर, कि लौटने पर नहीं मिलेगा घर। अगली सुबह खुलेगी वो देखेंगी आंखें। भरोसे की कुछ रेजगारी चाहिए गाढ़े दिनों के लिए। इसके बिना प्यार नहीं किया जा सकता, गीत नहीं लिखे जा सकते, जूझा नहीं जा सकता जीवन में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और सब लोगों ने अपनी व्यवस्था में, इस प्लेटफॉर्म में जितने भी लोग हैं, उन सब ने अपनी व्यवस्था को बहुत अच्छी तरह से जिया है, इसलिए आज हम यहाँ पर मिल पा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, हाँ जी, थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद।